नमस्ते। आज प्रातःकाल दैनिक जागरण के माध्यम से यह पता चला कि पटना के कुछ ईसाई मिशनरी के लोग कोडरमा में जाकर हिंदुओं के 25 परिवार के लोगों को, लगभग 100 लोगों को अपने मत में मतांतरित किए हैं। यह खेल वर्षों से चलते आ रहा है, लेकिन इस पर न संविधान का ध्यान है, न सेकुलर लोगों का ध्यान है, न कार्यपालिका का ध्यान है, न न्यायपालिका का ध्यान है, न संसद का ध्यान है, किसी का ध्यान नहीं है। यदि कोई बोलता है तो उसे आतंकवादी सिद्ध किया जाता है, अपराधी सिद्ध किया जाता है, संविधान विरोधी सिद्ध किया जाता है, लोकतंत्र का विरोधी सिद्ध किया जाता है, और इस तरह से तरह तरह की भिन्न भिन्न तरह की गालियां देकर, अपशब्द कहकर लोग अपना कार्य करके ये हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए और बुद्धिमत्तापूर्वक इस पर विचार किया जाए तो हमें लगेगा कि यह धीरे धीरे हिंदुत्व को नाश करने का, हिंदुओं को नाश करने का, भारत को क्रमशः छोटा करते जाने का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। राजनीति दल के लोग वोट के लिए ऐसा होने दे रहे हैं। उन्हें ऐसा होने में संविधान की रक्षा दिखाई देती है, सेकुलरिज्म की रक्षा दिखाई देती है, और कुछ दिखाई नहीं देता है। लगभग हिंदू पशु हो गए हैं। उन्हें पेट की चिंता है, भोजन की चिंता है, नियोजन की चिंता है, अपनी सुख सुविधाओं की चिंता है। इससे उनको कोई मतलब नहीं है। इन्हीं हिंदुओं पर अगर जाति विशेष पर किसी तरह का अतिक्रमण होता है, आक्रमण होता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तो वे लोग हर तरह की युक्ति अपनाकर उस चीज़ का विरोध करते हैं और अपने जाति विशेष का समर्थन करते हैं। लेकिन वही जाति विशेष के लोग जब हिंदुत्व पर कोई बात आती है तो बोलने से पीछे हट जाते हैं। उनको यह समझ ही नहीं है कि हिंदू की ये जातियाँ ही मिल करके हिंदू बने हैं। अगर हिंदुओं की जो भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, यदि उनको हटा दिया जाए हिंदू धर्म से, तो हिंदुत्व नाश हो जाएगा, हिंदू नहीं बचेगा, क्योंकि उन्हीं के समूह को हिंदू कहा जाता है। यह समझ नहीं। आज हमारा देश जितना बड़ा है उससे 60% क्षेत्र निकल चुका है, केवल इसलिए कि वहाँ के लोग हिंदुत्व को त्यागे या उन्हें त्यागने के लिए बाध्य किया गया, ईसाई मिशनरी द्वारा, मुसलमानों द्वारा, या नास्तिकों द्वारा, कम्युनिस्टों द्वारा, सेकुलर लोगों के द्वारा। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे लोग जो हैं वहाँ, वो कभी हिंदू ही थे, लेकिन उन्होंने किसी कारण से हिंदू को छोड़ा या उन्हें बाध्य किया गया साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर। तो आज वह देश हमसे अलग हो चुका है, वह राष्ट्र हमसे अलग हो चुका है, और हम धीरे धीरे सिकुड़ चुके हैं। अगर यही क्रम प्रारंभ रहा, यही क्रम होता रहा, क्रमशः चलता रहा, तो हम आगे भी सिकुड़ते रहेंगे और एक दिन कई सभ्यताओं की तरह हम भी समाप्त हो जाएंगे। इसमें किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। पढ़े लिखे लोगों को नौकरी चाहिए, जो मूर्ख हैं उनको सुख सुविधा चाहिए, उनको फ्री की चिंता है। देश कहाँ जाए इससे कोई मतलब नहीं, राष्ट्र कहाँ जाए इससे कोई मतलब नहीं, धर्म की तो कोई चिंता है ही नहीं, सबका अपना अपना धर्म है। यदि हम लोग सभी लोग इसी तरह सोचते रहे, यही विचार रखे, तो एक दिन हम भी नष्ट हो जाएंगे इस धरती पर। राजनीति के लोग, न्यायपालिका के लोग, कार्यपालिका के लोग, जो भी हैं और भी जो लोग हैं, उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जिनके हाथ में शक्ति है, पावर है, उनको ध्यान देना चाहिए। स्वतः प्रेरणा से ऐसा करना चाहिए, नहीं तो इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। हिंदुओं को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें जाति भेद से अलग हो करके, ऊपर उठ करके इस पर ध्यान देना चाहिए। हिंदू संगठन को अगर कोई बोलते हैं तो उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, उन्हें ISIS से तुलना किया जाता है, और राजनीति के लोग भिन्न भिन्न उपाधियों से उन्हें विभूषित करते हैं। ऐसा करना दोगली नीति है, भ्रष्ट नीति है। ऐसे लोग क्षम्य नहीं हैं, अक्षम हैं। इनको यह समझना चाहिए जो हिंदू सोया हुआ है तो वे सुरक्षित हैं। जिस दिन हिंदू जो वो उपाधि, जिस उपाधि से वो तुलना करते हैं, अगर उसको वह सिद्ध कर दिया तो उनको बचने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदू ही है जो इस राष्ट्र का रक्षक है। राष्ट्र देश नहीं, हिंदू समूह। अगर यह हिंदू नहीं रहा तो यह भारत भी नहीं रहेगा। भारत नहीं रहेगा तो फिर हम इतिहास में सिमट जाएंगे। इसलिए हिंदू बंधुओं से आग्रह है, कार्यपालिका के लोगों से आग्रह है, संसद
में बैठने वाले लोगों से आग्रह है, न्यायपालिका के लोगों से आग्रह है, जो इस पर विचारपूर्वक निर्णय लें और हिंदुओं को इस तरह से मतांतरित होने से बचावें। यही धर्म है, यही कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वे राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, वर्ण संकर हैं, दोगले हैं। जय श्री राम।